अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुए हमले ने पूरे देश को हिला दिया है। बुधवार दोपहर व्हाइट हाउस से थोड़ी दूरी पर गश्त कर रहे दो नेशनल गार्ड के मेंबर्स पर फायरिंग की गई। दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि हमलावर की पहचान एक अफगान मूल के व्यक्ति रहमानुल्लाह लकनवाल उम्र 29 साल के रूप में की गई। जांच से जुड़े 4 वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारियों के मुताबिक यह एक टारगेटेड अटैक था। फायरिंग के बाद हमलावर भी घायल हुआ और अस्पताल में भर्ती है। अधिकारियों ने बताया कि लकनवाल सितंबर 2021 में अमेरिका आया था और इससे पहले अफगानिस्तान में 10 साल तक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ काम कर चुका था। वह कांधार के बेस पर भी तैनात था। उनके एक रिश्तेदार जो खुद भी अमेरिकी सैनिकों के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने बताया, अफगानिस्तान में तालिबान हमें निशाना बनाते थे। मुझे यकीन नहीं होता कि वह ऐसा कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लकनवाल ऑपरेशन अलाइज वेलकम कार्यक्रम के तहत अमेरिका आया था। यह वही कार्यक्रम था जिसके जरिए तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी सहयोगियों को अमेरिका में पुनर्वास दिया गया। उसका असाइलम आवेदन इसी साल मंजूर भी किया गया था। एनबीसी और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया, लकनवाल ने सीआईए के साथ भी काम किया था। सीआईए निदेशक जॉन रैडक्लिफ ने बताया कि बाइडेन प्रशासन ने साल 2021 में लकनवाल को अमेरिका लाने का फैसला सही ठहराया था, क्योंकि वह अमेरिकी सरकार और सीआईए की पार्टनर फोर्स के रूप में काम कर चुका था। लेकिन अब घटना के बाद से अफगानिस्तान से किसी भी तरह के व्यक्ति को अमेरिका में आने पर रोक लगा दी गई। मांग भी की जा रही थी। यहाँ तक कि जो पहले से हैं, वो भी अब शक के दायरे में आ चुके हैं। सीआईए निदेशक जॉन रैडक्लिफ ने अपने बयान में बताया, इस व्यक्ति और ऐसे कई अन्य लोगों को यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। नागरिकों और सर्विस मेंबर्स को बेहतर सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमलावर के रिश्तेदार ने यह भी बताया कि लकनवाल वॉशिंगटन के बेलिंगम में अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ रहता था। वह कुछ समय से अमेजन और अमेजन फ्लेक्स में नौकरी कर रहा था। परिवार के लोग कई महीनों से उससे संपर्क में नहीं थे। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने बताया कि लकनवाल ऑपरेशन अलाइज वेलकम का हिस्सा था और इसी कार्यक्रम के तहत 8 सितंबर 2021 को अमेरिका में उसकी एंट्री हुई। हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। ट्रंप ने कहा कि हमलावर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका लाए गए सभी अफगान नागरिकों की एक बार फिर से जांच की जानी चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमले में हैंडगन का इस्तेमाल किया गया। अफगान इवैक संगठन के अध्यक्ष शॉन वैन डाइपर ने कहा कि अफगान शरणार्थी और युद्ध में सहयोगी अमेरिका आने से पहले कड़ी सुरक्षा परीक्षणों से गुजरते हैं और एक व्यक्ति की हिंसा की वजह से पूरे समुदाय को दोष देना गलत होगा। बुधवार देर रात यूएससीआईएस ने घोषणा की कि अफगान नागरिकों से संबंधित सभी इमिग्रेशन प्रक्रियाएं सुरक्षा समीक्षा तक अनिश्चित काल के लिए रोक दी जाती हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और तालिबान रिजीम के बीच लगातार तल्खियां बढ़ती हुई देखी गईं। ट्रंप ने बगराम एयरबेस को लेकर जैसे ही आवाज उठाई, तालिबान भड़क गया था। तालिबान ने कहा कि वो 20 साल ही नहीं बल्कि आगे भी अमेरिका से लड़ाई लड़ता रहेगा। अब जब अमेरिका में ये कांड हुआ तो तालिबान की वो धमकी एक बार फिर से अमेरिका में वायरल होने लगी।